आपसे एक बात शेयर करूं मैं दिल की, मैं भी चाहता हूं कि कुछ ऐसा स्टॉल लगा लूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे पाकिस्तानी खाने हों, इंडियन खाने हों, और ऐसा लगे ना इनको पता कि यहाँ पे जब सुन करे ये यहाँ पे अरबी आते हैं ना, मुझे कहते हैं कि वासिक यहाँ पे तुमने अपनी पाकिस्तानी चाय क्यों नहीं कुछ स्टॉल लगाओ यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा डीप है ये वाला जो एरिया, यहाँ आके आप कभी भी जो है समंदर के करीब ना जाइएगा, ये रिक्वेस्ट ही समझ लें मेरी, क्योंकि यहाँ पे ना एक दो दफ़ा इस तरह के वाक़यात आगे पीछे हो चुके हैं। आप लोगों की तरफ से अगर मुझे पॉजिटिविटी नज़र आए, पॉजिटिव साइन मिले कि हाँ जी भाई वासिक आप काम अच्छा कर रहे हो, आप इस पर मज़ीद काम करो, तो मेरी तवज्जो सारी ही यूट्यूब के ऊपर हो जाएगी। ये देखें जी इनका काम, ज़रा नहीं ख्याल करते कि रास्ते में कोई बंदा पैदल चल रहा है, पानी जो है वो इस तरह से कारें जो है गुजर जाती हैं तेज़ी से। यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, बस दिमाग की बात है ना, हर जगह पे तो अच्छे दिमाग नहीं होते, तो कुछ पागल दिमाग भी होते ही हैं। वाह वाह कमाल। ओ पापा चिल्ड्रंस वेयर आर यू गोइंग? बच्चे भी चुंगड़े अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। Çok güzel renkler var. Aşırı derece manzara güzel. Aşağıda insan Allah herkese hidayet versin आमीन। görüşürüz। sağ olun, sağ olun, sağ olun। जो ये बच्चों का एक और माहौल बनाया, ये गार्डन आप देखें, बस कलर देखें, लाइट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये भी देखें बच्चों के लिए। ओह यहाँ पे देखिए मुझे ये नज़र आ गया यार, आप लोग ही बताओ इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत देखा है मैंने। इस तरह से ये हमारी जो आसमानी डोली वहाँ पे होती है पाकिस्तान के अंदर, वो भी माहौल है। ये देखें ज़बरदस्त नहीं हो गया वैसे, लेकिन इस बार बिल्कुल जो है ना ऑपोजिट हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फिर आप क्यों नहीं चले जाते हमारे मुल्क से, आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कहा आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, ऐसी आपको बात नहीं करनी चाहिए, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैंने यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारी, मेरा कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ टाइज है, मैं किस तरह से कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे जानते नहीं, आप कैसे ये कह सकते हैं। कि आप लोगों के लिए भी यही बात है कि आप लोगों को भी अगर कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिलें तो उनके साथ अच्छा डील करें, क्योंकि उस टाइम हमारे अखलाक का इम्तिहान होता है। ये देखिए जी, देखें 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 क्या बात है, कलर चेक करें, लाइट कम्बिनेशन, आपका वो छोटे छोटे से हर्ट्स बनाए हुए हैं, और साथ ही जो है वो समंदर के नज़ारे हैं, ब्यूटीफुल। यकीन करें ये कई दफ़ा ना बस ये होता है मुझे कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं भाई। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, जब अजान हो रही होती है ना, यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट में म्यूज़िक को बंद कर देते हैं, म्यूज़िक कंटिन्यू नहीं चलता। अच्छा तुर्कों की एक और बात बताता चलूँ मैं आपको इस मौके के ऊपर, कि अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है ना, फिर आपने इनके साथ हंसी मजाक करें आप। देखिए जी बारिश जो है ना वो तेज़ हो रही है। ओहो हो मनाजिर दिखाऊँ आपको मैं, ये देखिए, मगर आप लोगों की तरफ से ना ज़बरदस्त किस्म की खामोशी चलती है। बहुत डर लगता है आपको लाइक करते हुए, बहुत डर लगता है आपको कमेंट करते हुए ये नहीं मुझे पता कि क्यों। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? ये देखें जी एक नए व्लॉग में आप लोगों के साथ रीज़े से, और अभी बारिश हो रही है। रीज़े वैसे ही बहुत मशहूर है माशाल्लाह बारिशों की वजह से, यहाँ तो बारिशें होती हैं माशाल्लाह अल्लाह की शान है, हर जगह का अपना अपना एक अंदाज़ है। अंतालिया में बारिशों को तरस जाता था मैं समर के अंदर स्पेशली, और यहाँ पे जो है माशाल्लाह बारिशें नहीं रुकती। तो अभी जो है मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, एक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, वो दिखाता हूँ। वो 2 दिन के लिए था, आई डोंट नो कि अभी जो है वो कंटिन्यू है, और ये नहीं मुझे पता, जाके देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए मैंने जो है अम्ब्रेला परचेज़ की। मैंने कहा कि जी भाई अम्ब्रेला और अपने कैमरे का भाई बहुत ख्याल रखना है, सीधी सी बात है। तो ये देखिए जी यहाँ पे रीज़े की रौनकें, बहारें। अब वो देखते हैं कि वहाँ पे जाके जो है हमें बहारें नज़र आती हैं कि नहीं और आप लोग बताइए कैसे हैं, कैसा गुज़र रहा है सब कुछ? भाई मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक रहने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली मैं। बाज़ दफ़ा आपको अपने आप को ज़बरदस्ती जो है वो मजबूत करना पड़ता है, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मजबूती मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है सारा मामला। और ये देखिए जी, यहाँ पे तेज़ कोई बारिश शुरू हो जाएगी और ये ना हो कि मेरा जो कैमरा है वो सारा पानी के अंदर भिगो जाए और ख़राब हो जाए। तो आजकल आपको पता है तराबजुन और रीज़े के अंदर ना इतना अरबी है, इतनी माशाल्लाह अरबी फैमिलीज आई हुई हैं कि ऐसे ही लग रहा है कि ये किसी ना मतलब अरब कंट्री की तरफ जा रहा है, तुर्की। इतने लोग वहाँ पे आए हुए हैं। तो ये देखें ना किस तरह लोग बैठे हुए हैं, किस तरह से चाय पी रहे हैं, क्या माहौल बनाया हुआ है, ये भी ज़रा आपको दिखा दें सारा कुछ। ये मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको दिखाता रहूँ, जगह जगह हर जगह घुमाऊँ फिराऊँ, और बस अपने एक अंदाज़ में, जो मेरा एक अंदाज़ है उसमें आपको विज़िट करवाऊँ। मगर आप लोगों की तरफ से ना ज़बरदस्त किस्म की खामोशी चलती है। बहुत डर लगता है आपको लाइक करते हुए, बहुत डर लगता है आपको कमेंट करते हुए ये नहीं मुझे पता कि क्यों। तो हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो होते हैं यूट्यूबर्स, हम लोगों को तो इसी उसमें ही जो है एनर्जी हमें मिलती है कि हाँ जी भाई हम यहाँ से हो जाता हूँ, कि इस तरह से जो है फिर हम लोगों को नई से नई वीडियोस बनाने का जो जज्बा है ना वो बहाल रहता है। अब आपके ऊपर ही है कि आप मेरा जो ये जज्बा है इसमें मेरे साथ कितना ताउन करते हैं। और बाकी जो है ये देखें जी, बारिश जो है वो तेज़ बढ़ती जा रही है और मेरा सफ़र जो है वो चलता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचा। बस ये दुआ करेंगे जो मैंने आपको एक फेस्टिवल दिखाना है वहाँ पे मैं जा सकूँ। ये देखें जी, तेज़ हो गई है बारिश। मुझे सैंडल्स का तो कोई फ़िक्र नहीं है, पैंट वगैरह भीग जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर ये बेचारा मासूम सा कैमरा जो आप लोगों के लिए ख़रीदा है ये ना बस ख़राब हो जाए। ये है सारे मामलात। और देखें जी, अब मैं असल में आज भी ना जल्दी गया था वहाँ से ड्यूटी से, तो इस तरह करके जो है मुझे मैनेज हो गया था। सीज़न पीक पर है ना एक्चुअली में, यहाँ पे सीज़न हो पीक पर तो फिर टाइम आवर्स आपको बढ़ जाते हैं आपके। ये देखिए जी, बारिश जो है ना वो तेज़ हो रही है। ओहो हो मनाजिर दिखाऊं आपको मैं। ये देखिए जी, सामने आपको जो है वो नज़र आ रही है। मुझे कहाँ से क्रॉस करना है, मुझे किधर से क्रॉस करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एनी हाउ आइडिया लगा लेते हैं जी। हम लोग भी जो है ना कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, डोंट वरी एट ऑल। ये देखें जी, फ्रूट ज़बरदस्त किस्म का ये है जी, डोनर्स। क्या बात है जी, बारिश की भी मज़ा आ गया भाई। आप लोगों के लिए मुझे जो है जहाँ जहाँ भी जाना होता है, बस ये सब जो है ना, बस आप से यही रिक्वेस्ट है हमेशा वाली कि मेरा जो काम है, मेरा चैनल जो है, इसको सराहें, प्लीज़ सराहें। ये देखें जी, अब रोड क्रॉस होगी तो गाड़ियाँ सारी रुक जाएंगी। ये देखिए, ये गाड़ियाँ सारी रुक गई हैं। अच्छा, तुर्कों की एक और बात बताता चलूँ मैं आपको इस मौके के ऊपर, कि अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है ना, फिर आपने इनके साथ हंसी मजाक करें आप। अगर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं ना आती तो फिर आपने मजाक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि क्या होगा इससे, फिर ये आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, इस तरह से ना ये आपसे पूछते हैं कि फिर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। इतने सवाल करेंगे ना फिर आपसे। अननोन बंदा भी आपसे बहुत सवाल करता है यहाँ पे। मुझे जो है ना, मुझे नहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम होती बिल्कुल भी, ऑनेस्टली। जब बोलता हूँ तो फिर बताता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। चोर तो हम है नहीं कि हाँ जी भाई हम चोरी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बताएं आप सबको कि हाँ जी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हमारी यहाँ पे मसरूफियात हैं। तो बस माशाल्लाह ये देखें जी, बारिश हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, धुआंधार किस्म की। यहाँ पे रीज़े वाले नहीं डरते बारिश से, ये तो आदी हैं यहाँ के बारिशों के, इनको नहीं डर लगता। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको टर्किश आती है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप इनके सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो फिर तो भाई कैरी ऑन।
फिर आप करें इनके साथ बात ना। तो यहाँ मरहबा कहने से भी जो है ना, लोग आपसे मज़ीद आपके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। ओहो, देखा, यही जिसका मुझे डर था ना वही हुआ कि प्रोग्राम जो है ना वो फिनिश हो चुका है। प्रोग्राम जो था यहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है। अब ये लोग सामसुन जा रहे हैं। मैं इतनी दूर क्या करने जाऊँगा सामसुन यहाँ से जो है ना रीज़े से तकरीबन राउंड अबाउट 7 आवर्स का है डिस्टेंस। तो मैं इतनी दूर क्या करने जाऊँगा इसके लिए स्पेशली। ये है कि मुझे वहाँ से ना सामसुन से वो जयहून भाई जिनके मैंने वीडियोस बनाई थी, जाके वो सामसुन का टूर नहीं किया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, उन्होंने मुझे जो है वो दावत दी कि वासिक आप आओ, मेरे बच्चों के जो है ना सुन्नतें हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको मैं बताता चलूँ, जाना तो मेरा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ वहाँ के हवाले से कि सामसुन जो है जहाँ भाई के जाना था मैंने, दावत उन्होंने दी हुई है। तो उनका किस तरह होता है, वो शादी की तरह ही पूरा एहतमाम करते हैं इस चीज़ का, पूरा शादियों की तरह कि लोग जो है इस तरह ही आते हैं, इनवाइट करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम होता है। बच्चों को जो है वो फिर मतलब जो होती है ये सुन्नत अदा की जाती है, यानी बच्चों के ख़तने किए जाते हैं। और इनके दोनों बच्चों के, वो कह रहे हैं कि दोनों बेटे हैं ना इनके, तो उनके दोनों के करने हैं उन्होंने ख़तने। ये देखें जी इनका काम, ज़रा नहीं ख्याल करते कि रास्ते में कोई बंदा पैदल चल रहा है, पानी जो है वो इस तरह से, कारें जो है गुजर जाती हैं तेज़ी से। यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, बस दिमाग की बात है ना। हर जगह पे तो अच्छे दिमाग नहीं होते, तो कुछ पागल दिमाग भी होते ही हैं। देखो तो हाँ, मैंने इसलिए रास्ता ही चेंज कर लिया मैंने। तो अब वो बताने का मकसद आपसे ये है कि वो भाई ने ना मुझे दावत दी हुई थी और मेरा इरादा तो यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करूं, वो वाला एक्सपीरियंस भी, जाऊं वहाँ पे, एक दिन का ही टूर रखूं, जाऊं और उनका जो फंक्शन अटेंड करूं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो मुझे चचा बोलते हैं कि चाचू चाचू करके ना अपनी टर्की ज़बान में। तो इतनी वो प्यार करते हैं, तो उनका जो प्यार है वो फिर ये ना हो ना कि वो खाली ना हो, जाया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि वो किस तरह से वो बच्चों को जो है वो फिर स्पेशल एक ड्रेस पहनाते हैं, जो ये होता है इनका यहाँ का जो दस्तूर है, यहाँ की जो रवायत है ये वाली। और पूरा जिस तरह शादियों में नहीं होता, बाजे बजाए जाते हैं, ढोल बाजे बजाए जाते हैं, सेम एज़ इट इज़ सुन्नत जब ये कर रहे होते हैं बच्चों की, तो तब भी इस तरह ही करते हैं, ये इस तरह ही एहतमाम करते हैं बाजों का। गाड़ियाँ जो हैं उसका हॉर्न्स बजाए जाते हैं जब रोड्स पे जा रही होती हैं कंटिन्यूसली। इससे लोगों को भी साइन मिल जाता है जो आसपास के लोग होते हैं कि यहाँ पे या तो कोई शादी का त्यौहार है, या फिर जो है यही कोई सुन्नत वगैरह है, या फिर कोई बंदा जो है आर्मी का यहाँ का जो कोर्स होता है, जो वहाँ का वो तय करके ना सारा प्रोग्राम वापस आ रहा है। इन 2-3 ऑप्शंस होती हैं इसके अंदर। यहाँ पे गाड़ियाँ भी जो हैं वो नहीं रुकती, हॉर्न्स करती हैं। पब्लिकली जो है इस तरह से अलाउ किया हुआ है यहाँ पे। ये 2-3 इनकी पुरानी रवायात चलती आ रही हैं, तो उसको ही देखते हुए जो है ना ये सारे मामलात हैं। अभी जो है मुझे आपको, चलें जी फिर एक साहिल किनारे ही हो जाते हैं, क्या ख्याल है? साहिल किनारे हो और साथ गार्डनिंग हो, कुछ माहौल ऐसा बना हुआ हो, तो वही दिखा देते हैं फिर आपको, क्योंकि वो जो फेस्टिवल था वो तो मिस हो गया भाई। यही होता है ना, सारी चीज़ों को नहीं आप चेस कर सकते, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और अब यकीन नहीं करेंगे कि मैं वही आपसे कहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से अगर मुझे पॉजिटिविटी नज़र आए, पॉजिटिव साइन मिले कि हाँ जी भाई वासिक आप काम अच्छा कर रहे हो, आप इस पर मज़ीद काम करो, तो मेरी तवज्जो सारी ही यूट्यूब के ऊपर हो जाएगी। और ऑब्वियसली फिर आप जब है ज़्यादा शौक़ से काम करते हो कि हाँ भी मुझे जो है समझने वाले या देखने वाले जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल कोई रिज़ल्ट ही नहीं नज़र आता। यानी बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को फेवर करते हैं, वरना मतलब आई डोंट नो कि लोग यूट्यूब वीडियोस हालांकि इतनी देखते हैं,
पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, उनकी डेली रूटीन के डेली व्लॉग्स बनाते हैं, उनके डेली व्लॉग्स होते हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है उनके डेली व्लॉग्स को, जबकि उसके अंदर वो अपनी डेली रूटीन के बारे में ही तबसरा कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे लिए यहाँ पे रहते हुए जॉब्स को भी मैनेज करना, फिर जो है यूट्यूब को भी मैनेज करना, और फिर उसके बाद क्योंकि ख़ाली यूट्यूब का ये तो नहीं होता कि नाम लिया और बस ख़त्म। यूट्यूब के लिए आपको वीडियोस फिर बनानी होती हैं, उसको एडिटिंग करनी होती है, उसके अंदर फिर आपको थंबनेल बनाने होते हैं, इतना कुछ तो उसके अंदर भी करना होता है। और ये सब चीज़ें आपसे टाइम मांगती हैं कि ट्रैवल करो, पहले वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो, उसका भी फिर कि अच्छा थीम हो, अच्छी अट्रैक्शन हो जो है उसको दिखाना, और फिर ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करना कि कहाँ से किया जाए, किधर ट्रैवल किया जाए, किस तरह हो, ये सारी चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं होता। तो मैं जब अब जाके जो है राउंड अबाउट 110 वीडियोस मैंने बना ली हैं। अब जाके मैं जब मेरी वीडियोस जब मेरा पुराना डाटा डिलीट हुआ है ना, तब मेरी बैटरी डाउन हुई है। असल में वहाँ काम ख़राब हुआ है कि वहाँ से मेरी बैटरी जो है ना वो डाउन हुई है कि भाई नहीं, जब खाली काम करने का क्या समझ नहीं आता कि करना तो बहुत चाहता हूँ मैं काम इसके ऊपर, लेकिन कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। फिर ऐसे ही लग रहा होता है कि अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं खाली। तो ये है सारा मामला कि आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप लोग आएँ, वीडियोस को देखें, पसंद करें, फिर मैं इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो वीडियोस बनाऊँ। ये है सारा। और बस यहाँ पे जो है मगरिब का टाइम होने वाला है, अभी भी आधा घंटा पड़ा हुआ है। ये तो क्लाउड्स की वजह से कुछ इस तरह का माहौल बन गया। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। रीज़े, त्राबज़ोन, ये जो ब्लैक सी है ना, बहुत नेचर बहुत है यहाँ पे। लेकिन ये है कि मैं यहाँ के लोगों को यही बोलता हूँ कि जिस तरह हमारा पाकिस्तान है, बस मुझे ये ऐसे ही लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में फिर रहा हूँ, कोई ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगता। अभी जो है बारिश थोड़ी थमी है तो मेरा जो है अब ज़रा यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे रिस्क नहीं लेना क्योंकि वो लाइट सी जो है वो हो रही है रिमझिम। क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह। ये इनके नज़ारे आप देखें बस। ये है जी साहिल यहाँ, यानी कि अब साहिल काफ़ी दूर है, यहाँ पे आप स्विमिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी आके, ये आपको मतलब अलाउ भी नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा डीप है ये वाला जो एरिया है। यहाँ आके आप कभी भी जो है समंदर के करीब ना जाइएगा, ये रिक्वेस्ट ही समझ लें मेरी, क्योंकि यहाँ पे ना एक दो दफ़ा इस तरह के वाक़यात आगे पीछे हो चुके हैं कि यंग डेथ्स होके हटी हैं इसी की वजह से कि वो यहाँ के हालांकि एक्सपर्ट होते हैं, इनको पता होता है, यहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो बैलेंस नहीं कर पाए। तो आप लोग फॉरेनर होने के नाते मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आगे कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, मगर यहाँ पे मेंस के लिए और वुमेंस के लिए सेपरेट स्विमिंग पूल एरियाज़ हैं। आपको मैं इंशाल्लाह वो भी लोकेशंस दिखाऊंगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं स्विमिंग। वहाँ पे आप जो है ना इस तरह डाइविंग शाइविंग और ये वो माहौल बना सकते हैं। ये देखें जी साइकिलों के अंबार हैं भाई यहाँ पे। ओहो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, जब अजान हो रही होती है ना, यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट में म्यूज़िक को बंद कर देते हैं। म्यूज़िक कंटिन्यू नहीं चलता, उसको बंद कर देते हैं माशाल्लाह। ये चीज़ भी है यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, रिस्पेक्ट करते हैं नो डाउट, चाहे वो खुद अमल करने वाले हों या अमल ना करने वाले हों, ये नहीं इससे मैटर करता। जब अजान हो रही है तो फ़ौरन ही जो है एक दूसरे को कि भाई बंद करो, म्यूज़िक को बंद करो, फ़ौरन इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं माशाल्लाह। ये बड़ी चीज़ें जो हैं कुछ बहुत अप्रिशिएट करने वाली हैं माशाल्लाह। ये है जी रीज़े के अंदाज़, रीज़े की खूबसूरती, यहाँ के बादल, यहाँ का सारा माहौल ऐसे ही लग रहा होता है जैसे आप जो है जर्मनी में ही, फिर ये जर्मनी कहते हैं तो फिर जर्मनी में ही फिर रहे हैं, फिर यही कहूँगा मैं। लेकिन बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, लुक एट द ब्यूटी। वाह वाह वाह, कमाल। ओह पापा चिल्ड्रंस वेयर आर यू गोइंग? हे बच्चे भी चुंगड़े अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। आपसे एक बात शेयर करूं मैं दिल की, मैं भी चाहता हूं कि कुछ ऐसा स्टॉल लगा लूं मैं यहाँ पे
और यहाँ पे पाकिस्तानी खाने हों, इंडियन खाने हों, और ऐसा लगे ना इनको पता कि यहाँ पे जब सुन करे ये यहाँ पे अरबी आते हैं ना, मुझे कहते हैं कि वासिक यहाँ पे तुमने अपनी पाकिस्तानी चाय क्यों नहीं, कुछ स्टॉल लगाओ यहाँ पे, कुछ करो यहाँ पे पाकिस्तानी चाय, यहाँ पे इतने हम लोग दीवाने हैं चाय के। तो मैंने कहा कि चलें जी, देखते हैं फिर यहाँ के माहौल में किस तरह से एडजस्टमेंट होती है। हो नहीं पा रही, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन ही खा गए हैं भाई, इनके जो कानून और इनके जो मामलात है ना, बस माशाल्लाह हवाओं में है, बस इस वजह से करता ही नहीं मैं बिल्कुल भी। क्योंकि आप जो भी कुछ आपने करना है ना, यहाँ पे पता नहीं कितने लंबे प्रोसीजर्स हैं, उनसे आपको गुजरना पड़ता है। हालांकि स्टॉल्स वगैरह इतने ज़बरदस्त है ना, ये वाले स्टॉल्स यहाँ पे बने हुए स्टॉल्स, ये देखें, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। इधर भी आप देखें, ये घर, ये क्या है जी, कैफ़े रेस्टोरेंट है जी, शफाक कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है जी। इस तरह से तो आपको बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा होगा, बहरहाल ये देखिए, शफाक कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, कैफ़े इन्होंने जो है वो अट्रैक्शन दी हुई है भाई लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। ये हमारे पाकिस्तानी जो है ना, हमारे भाई, ये भी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं टूरिज़म एरियाज़ में, प्लीज़ आप लोग भी कुछ ऐसे करें, अट्रैक्शन पैदा करें वहाँ के माहौल में कि लोग खिंचे चले आएँ। यहाँ पे मैं कहता रहता हूँ, यहाँ पे लोगों को जितने भी अरबी मिलते हैं, जितने भी टर्किश होते हैं, कि आप आएँ पाकिस्तान को विज़िट करें, देखिए हमारा कंट्री बहुत खूबसूरत है। और आज जैसे कि संडे है भाई और 14 अगस्त है, आप सबको अगेन जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। उसके हवाले से भी एक नोट देता हूँ मैं, एक छोटी सी बात करता हूँ मैं। ये देखिए जी, देखें क्या बात है, कलर चेक करें, लाइट कम्बिनेशन, आपका वो छोटे छोटे से हर्ट्स बनाए हुए हैं, और साथ ही जो है वो समंदर के नज़ारे हैं, ब्यूटीफुल। यकीन करें, ये कई दफ़ा ना बस ये होता है मुझे कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं भाई, हमारे मुल्क में क्यों नहीं, ये वाली फीलिंग्स आ ही जाती हैं। हालांकि काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कंट्री में भी हो रहा है काम, लेकिन उस तरह से नहीं है। आप इसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते टर्की के साथ, लेकिन आपको कोशिश तो कर सकते हैं ना। ये देखिए जी, ब्यूटीफुल, क्या बात है। यहाँ पे भी इस तरह स्टॉल्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से कैफ़े हैं, कैफ़ेज़ वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये बैठो यहाँ पे आराम से और अपने दुख दर्द शेयर करो। खैर खाली दुख दर्द नहीं रह गए हंसी मजाक भी होती होगी, जाहिर सी बात है। अभी ना आपको 2-3 महीने पहले की बात बताता हूँ मैं इस तरह यहाँ पे आया हुआ था जब मैंने वीडियोस बनाई थी ना पहले, जो डिलीट हो गई। तो उस टाइम एक ड्राइवर मुझे मिले, देखा उन्होंने मेरे कलर गंदमी होने की वजह से फ़ौरन ये लोग इस तरह ही रियलाइज़ करते हैं कि शायद ये सीरियन है। उस टाइम जो माहौल बना हुआ था एक अजीब सा, यहाँ पे कुछ लोगों ने इस तरह से ऊटपटांग किया, वीडियोस बनाई, जो कि यहाँ पे लोग आते हैं और नए नए आए होते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि किन अल्फाजों में बंदा रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ आप लोग ऐसा काम ना करें यहाँ के। जैसे ये भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं ना कि एक हद से बढ़ जाएं तो फिर लोग, किसी का भी जो सब्र का पैमाना वो ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे ड्राइवर ने मुझे कहा कि अगर आप किधर से हो, सीरिया से, अफ़गानिस्तान से? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से। और मैं बड़ा खुश था कि जैसे ही मैं कहूँगा ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ, वो इतना खुश होंगे कि हाँ जी भाई हमारे दो भाई मुल्क से। लेकिन इस बार बिल्कुल जो है ना ऑपोजिट हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फिर आप क्यों नहीं चले जाते हमारे मुल्क से, आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कहा आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, ऐसी आपको बात नहीं करनी चाहिए। आप मुझे जानते नहीं हैं, मैंने यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारी, मेरा कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ टाइज है, मैं किस तरह से कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे जानते नहीं, आप कैसे ये कह सकते हैं। और 5 उंगलियाँ जो हैं वो बराबर नहीं होती, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो आप कैसे जो है एक पल के अंदर जो है, रास्ते में आप मिल रहे हैं मुझे और आप एक पल के अंदर मुझे कहते हैं कि आप यहाँ से जो है वो चले जाएं। मैंने कहा ये आपको सूट नहीं करता बाबा जी। इस तरह करके मैंने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज में उनको समझाने की कोशिश की और उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया, मज़ीद बहस नहीं की। मैंने उनको बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। कहने का मकसद है कि यहाँ पे भी हमारा इम्तिहान है, यहाँ पे आके भी हमारा इम्तिहान है कि हमें
उस टाइम पे कैसे डील करना है, जो यही तो फिर टफ़ टाइम होता है। टफ़ डीलिंग इसी को तो कहते हैं कि जब आपको कोई जो है वो बुरा रिएक्ट कर रहा हो, उस पर आप उसके साथ कैसा डील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने उस टाइम भी अपने जो इमोशंस थे, जो दुख के इमोशंस थे, उसको काबू में रखा और बड़े एहसन अंदाज में उनको मैंने समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप ये बात ठीक नहीं कर रहे, और हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं। आपके टर्की के अंदर भी जो है ऊटपटांग किस्म के लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप पूरी सोसाइटी को लगड़ बगड़ करके सारी जो है वो परा दे मारें। तो इस तरह करके जब मैंने समझाया, अंडरस्टैंड किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नहीं कहने का मकसद है कि आप लोगों के लिए भी यही बात है कि आप लोगों को भी अगर कभी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिलें तो उनके साथ अच्छा डील करें, क्योंकि उस टाइम हमारे अखलाक का इम्तिहान होता है। उस टाइम पे जाके हमारे अखलाक का इम्तिहान होता है, जब ट्रैक से कोई नीचे उतरा हुआ हो और उधर जाके आप उसके साथ अच्छा डील करें, और ये सोच के डील करें उसके साथ अच्छा कि मुझे उससे रिवार्ड नहीं लेना, बिल्कुल उससे तो रिवार्ड मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, आपने अल्लाह ताला से रिवार्ड लेना है। इसीलिए जो है मेरा 14 अगस्त के हवाले से अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कोई मैसेज या कोई किस तरह से, तो वो यही होगा आपको कि आप जो है प्लीज़ अखलाक जो है ना, अखलाक ये बहुत ज़्यादा आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये जो अखलाक हसना है ना, लोगों के साथ आपके रवैये, लोगों के साथ आपका बर्ताव, ये आपको कहीं से कहीं ले जाता है। हो सकता है कि आप माली तौर पे जो है कमज़ोर हों, हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ ना हो, मगर आप ये याद रखें जो आपको सुकून अल्लाह ताला देंगे ना, जो अल्लाह की तरफ से आपको सुकून मिलेगा, वो जो दौलत है ना, वो किसी किसी के पास है। उस दौलत को हासिल करें, वो सुकून की दौलत। बहुत लोग हैं, बहुत दुनिया भरी पड़ी है, इतनी जायदादें हैं लोगों के पास जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन सुकून नहीं है उनकी ज़िंदगियों में बिल्कुल भी। बीमारियाँ, परेशानियाँ, स्ट्रेस, हर वक्त के यही गम में लगे हुए। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग रियलिटी को देखें। रियलिटी क्या है? रियलिटी हमें यही कहती है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, कि हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो इंसानियत के नाते जो हमारे ताल्लुकात हैं आपस में, चाहे कोई भी फ़िरके से कोई बंदा हो या कोई भी मज़हब से हो, जो हमारे पे ज़िम्मेदारी है, हमारे पे ज़िम्मेदारी यही आयद की गई है कि अच्छे अखलाक से उसके साथ पेश आया जाए। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी परेशानियां देखी, जितने मसाइल देखे, हम तो उसकी वो कहते हैं कि ज़रा से भी उसको महसूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आप ये देखें जी, माशाल्लाह लाइट भी ऑन हो गई। जिस तरह ही मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें शुरू कर दी, तो कहने का मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही रोशनी लेकर आएँ। और रोशनी लेकर आना बहुत आसान है। अखलाकी तौर पे अपने आप को मजबूत करें। मैं समझता हूँ कि फ़राइज़ के बाद, यानी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई मेजर चीज़ है ना, कोई ऐसा एक्शन है, तो वो अखलाक है। अपने अखलाक को मजबूत करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ होती इंशाल्लाह। तो ये है कि अब ये जो खूबसूरत से गार्डन्स हैं, ये ट्रैक्स हैं, ये जो यहाँ से मैं निकलता हूँ, मगरिब का टाइम भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक और लोकेशन से दिखाता हूँ मैं। ये जो रीज़े है बहुत खूबसूरत है रीज़े, लेकिन रीज़े बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं कहता हूँ ना टर्की में कोई जगह एक्सपेंसिव है, यानी आउट ऑफ बजट है, तो वो रीज़े है। आउट ऑफ बजट है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं आप लोगों के साथ जो है अज़ान होने के बाद फिर आता हूँ, फिर हम लोग करते हैं कुछ बातें। आज देखें मैंने शर्ट भी जो पहनी है अपने परचम के रंग की, क्या ख्याल है ना? ये तो बस अपने अपने जज्बात होते हैं अपने मुल्क के साथ। मैं यही सोचता हूँ कि या अल्लाह मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, क्योंकि ज़िंदगी का आपको नहीं पता कि आप कितनी देर हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन मेरे अंदर यही वलवला और जुस्तजू है कि कुछ अच्छा कर जाऊँ, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँ या कुछ अच्छे से अच्छा कर लूँ मैं। क्योंकि आपको क्या पता कि आपने कितनी देर इस दुनिया में आप, ये तो हकीकत है ना, हक़ाइक़ को तो आप नहीं कभी झुटला सकते। तो इसी चीज़ को सोचते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यही हर वक्त होता है मेरा कि बस
किसी के साथ भलाई हो जाए। यूट्यूब का भी इतना ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि यहाँ पे आपको ना किसी की जो है इजाज़त लेनी पड़ती है। जो हमारे सरकार लोग हैं जो नखरे दिखाते हैं और अजीब व गरीब किस्म के जो इनके एटीट्यूड होते हैं, कहीं भी होते हैं, आप बॉस कह लें, बॉस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी। आपके जो भी डेली अफेयर्स हैं, आप जो करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए बस मैंने कहा कि भाई ये बेहतरीन सा एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर ही जो है अपने सारा जो इंफॉर्मेशंस का जो मेरा है कि मैं ये करूँ, सारा कुछ काम आसानी से कर सकता हूँ। बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे साथ शामिल हों। और अब जो है इंशाल्लाह ताला आपको एक और जगह से दिखाता हूँ मैं, रीज़े के साहिल के पास जो है मुझे एक और बड़ी खूबसूरत सा पार्क नज़र आ गया, कलरफुल किस्म का। मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें किस तरह से जो हैं वो झूले हैं, ये देखिए, ये देखें इस तरह से ये हमारी जो आसमानी ट्रॉली वहाँ पे होती है पाकिस्तान के अंदर, वो भी माहौल है। ये देखें ज़बरदस्त नहीं हो गया वैसे। अच्छा आपको मैं बताऊँ कौन मुझे किस चीज़ का दिल कर रहा है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल लिखा हुआ है कि 15 या सूझ रहा है पीने में, हाँ, जो 15 साल से छोटे के हैं ना बच्चे हैं वो उनको अलाउ नहीं है इसके अंदर दाखिल होना, ये लिखा हुआ है। ये देखें जी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि ये जो सीसा कहते हैं, मैं आई थॉट सीसा की तरह, लेकिन इसका क्या बात है, ज़बरदस्त है। फिर ये देखिए जी, यहाँ पे आ जाती है फिर कार की एक्टिविटीज़ है। फिर ये देखें इस तरह से लोग जो हैं ज़बरदस्त नहीं हो गया। आप लोग यहाँ पे आके बोर नहीं हो सकते, कहने का मकसद है। वैसे हर सिटी के अंदर है इनके, ये यहाँ नहीं है खाली, हर सिटी में एक्टिविटीज़ हैं। ये देखें इस तरह से पंच मशीन है, ये देखें जी, बॉक्स पंच मशीन है। ये देखें बॉक्स पंच मशीन। फिर इसके बाद ये जो है इसका नहीं यार पता चल रहा क्या कहते हैं इसको, इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं बिल्कुल भी मशीन को। ओह यहाँ पे देखिए मुझे ये नज़र आ गया यार। आप लोग ही बताओ इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत देखा है मैंने स्ट्रीट्स के अंदर। यहाँ पे भी मौजूद है, देखो ज़रा। अच्छा इसका तो चलो वो है ना, सारा कुछ हमारे पाकिस्तान में भी है, लेकिन उसकी मुझे बड़ी खुशी हुई है। ज़बरदस्त नहीं हो गया वैसे, कमाल है वैसे। ये देखें इस तरह करके छोटा सा एक पार्क बनाया हुआ है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखें कलर देखें ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रंगों की गेम है, रंग खींचते हैं बस। मौसम ऊपर से इतना खूबसूरत हो और ऊपर से कलर जितने, तो फिर ये तो फिर अपनी तरफ माइल करते हैं ना लोगों को। ये देखें ज़बरदस्त नहीं हो गया इस तरह करके जो है इनके। अच्छा ये टिकट्स वगैरह हैं बच्चों के, सारा 15, 10 अभी के हिसाब से ये इनकी तो प्राइस ही नहीं बदलती रहती हैं, हर चीज़ तो महंगी होती जा रही है। ये एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ से मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे जो ये बच्चों का एक और माहौल बनाया है, ये गार्डन आप देखें बस, कलर देखें, लाइट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये भी देखें बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। ये तो ट्रेन ही है ना, बस उस ट्रैक पे ही रहती है छोटे बच्चों के लिए, इस तरह से वो उसमें बिठाते हैं और इस तरह ट्रैक पे ही घूमती रहती है। ज़बरदस्त जी। अच्छा इधर भी कुछ ट्रेन वाला ही माहौल, सारा ही कुछ इस तरह का ही है, सारा कुछ ना बच्चा पार्टी के लिए ही है सारा कुछ भाई। मैं तो बस वो जो शीशा है ना, वो जो ऊपर और नीचे एक दफ़ा तो वो पता लगा देता है। वैसे ये है कि ज़बरदस्त हो गया यार, ये भी देख लिया, ज़बरदस्त। बस अब आप मुझे बताएं कि कौन कौन तैयार है यहाँ पे आने के लिए, कौन कौन रेडी है ये नज़ारे देखने के लिए, ये रंग बिरंगे किस्म के नज़ारे, खूबसूरतियाँ। अस्सलाम वालेकुम। Çok güzel renkler var. Aşırı derece manzara güzel. Aşağıda insan Allah herkese hidayet versin. Amin. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और मैंने कहा इस मौजू पे आके मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता, यहाँ पे आके थोड़ी प्रॉब्लम है कि सारे एक जैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला सबको हदायत दे। तो इस तरह करके हमारी बात ख़त्म हुई। तो ये है जी सारे मामलात। अब क्या किया जाए यार, इसके अंदर मुझे बैठना है
और यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, सारे लगता है डरते हैं इससे। इधर इधर बैठने का दिल कर रहा मेरा। आप लोग भी आ जाएं, बस इकट्ठे ही तरह शोर शराबा मचाते हैं रिज़े के शहर के अंदर, तुर्की के शहरों में रौले डालते हैं। आ जाओ तुसी भी फिर हुन कमर कस लो।